बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपको मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो जय बद्री केदारनाथ। और चलिए आज का एक छोटा सा वीडियो शुरू करते हैं। फॉर अ चेंज ये वीडियो सिर्फ आईपीओज़ के बारे में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे नए आईपीओज़ आए हुए हैं। और दोस्तों ये ज़्यादा महंगे नहीं हैं, सिर्फ 13 से 14 हज़ार रुपये का आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के लिए भी बड़ी अमाउंट नहीं है, बट ऐसा लगता है समबड़ी जिसके पास 1 लाख रुपया है तो उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आप 3 4 आईपीओज़ में अप्लाई भी कर सकते हैं। सबकी प्राइस रेंज जो है वो 13 14 हज़ार के बीच ही है। तो मैं काफ़ी सारे आईपीओ आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेट लाइटिंग का है जो कल क्लोज़ हो रहा है 450 पे। फिर ममता मशीनरी है जो भी कल क्लोज़ हो रहा है 450 पे। ये कल की बात मैं कर रहा हूँ, कल मतलब आपका 23 दिसंबर को ही क्लोज़ हो रहा है 4:50 PM पे। फिर डैम कैपिटल एडवाइज़र है, ये भी 4:50 PM पे क्लोज़ हो रहा है कल। फिर सनातन टेक्सटाइल्स है, ये भी 4:50 पे 23 दिसंबर को क्लोज़ हो रहा है। फिर कॉन्कोर्ड एनवायरो सिस्टम्स है, ये भी 4:50 पे क्लोज़ हो रहा है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी है, ये भी 4:50 पे कल यानी 23 दिसंबर को क्लोज़ हो रहा है। फिर है सेंसोर्स फार्मास्यूटिकल, ये 24 दिसंबर को क्लोज़ हो रहा है। और वेंटिव 24 को, सॉरी वेंटिव में मैं थोड़ा गलत हुआ, ये 24 दिसंबर को क्लोज़ हो रहा है। सेंसोर्स भी 24 को क्लोज़ हो रहा है। और करैरो इंडिया ये भी 24 को क्लोज़ हो रहा है। तो दोस्तों ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आईपीओज हैं जो मंडे और ट्यूसडे यानी 23 और 24 दिसंबर को क्लोज़ हो रहे हैं। तो क्योंकि हम लोगों का शेयर मार्केट में तो कोई ख़ास मुनाफा आजकल हो नहीं रहा है, ना ही म्यूचुअल फंड्स में कुछ हो रहा है, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि फटाफट से जब लिस्टिंग हो तभी गेन हो जाए और कुछ पैसा बन जाए। तो मैं थोड़ा आईपीओ की तरफ आजकल ध्यान दे रहा हूँ। हालांकि आईपीओस के मामले में मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। किस्मत तो खैर मेरी हर चीज़ में ही ख़राब है, लेकिन वो मैं अपनी किस्मत को बदलना जानता हूँ, तो मैं लगा रहता हूँ, तो मेरी किस्मत नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आईपीओस में तो इतना कुछ समय होता नहीं। आईपीओ में तो आपने पैसा डाला, 2 3 दिन बाद आपका लॉटरी खुलेगी, अगर आपका नाम आ गया। और सिर्फ आना ही नहीं होता दोस्तों, उस आईपीओ में लिस्टिंग गेन भी होना चाहिए। तो अगर आपका नाम आ गया, पहले तो ये होना चाहिए, पहली किस्मत तो ये चलनी चाहिए कि आपका नाम आ गया। दूसरी किस्मत ये चलनी चाहिए कि आपको लिस्टिंग गेन भी हो, यानी कि वो शेयर जो है अच्छे दाम पे लिस्ट भी हो। अगर ये दोनों चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं तो आपको मुनाफा होता है। अगर इसमें से पहली चीज़ आपके फेवर में नहीं जाती है कि आपको अलॉट ही नहीं हुए शेयर, तो बात ही ख़त्म हो गई। और पहली चीज़ आपके फेवर में जाती है कि आपको अलॉट हुए और शेयर जो है अपने इशू प्राइस से भी नीचे लिस्ट हुआ, तो ये बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि आपकी किस्मत तो चली है लेकिन आपकी बड़ी वाली किस्मत नहीं चली है, क्योंकि शेयर जो है वो इशू प्राइस से भी कम पे लिस्ट हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन से शेयर में कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ ट्रांसरेल लाइटिंग से। तो ट्रांसरेल लाइटिंग का जैसा कि आप देख सकते हैं, सोलो 34 शेयर के आप अप्लाई कर सकते हो, 13,940 है। तो इनके जनरली जो प्राइस बैंड होता है वो 13 से 14 हज़ार का ही होता है, यानी 13 से 14 हज़ार रुपये आपके ब्लॉक हो जाएंगे और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जैसी अलॉटमेंट होती है, देखिए पहले क्या होता था, पहले पैसे दे दिए जाते थे और आपका पैसा फिर वापस आया करता था। बट आई थिंक हाल फिलहाल में मैंने ये देखा है कि ये चेंजेस हो गए हैं कि अब आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है और वहाँ पे उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब पहले तो हम पैसे देने पड़ते थे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, मुझे याद है, और पैसा जाता था फिर पैसा वापस आता था। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट हमारा मारा जाता था और जो कंपनी आईपीओ देती थी वो काफ़ी पैसे कमा लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसा रहता है, लेकिन उस पैसे को हमें ब्लॉक करवाना पड़ता है कि हम उस पैसे को खर्च नहीं सकते जब तक इस आईपीओ का अनाउंसमेंट ना हो जाए कि आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं मिली है। तो यूपीआई के थ्रू होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, ग्रो ऐप पे मैं करता रहता हूँ। हालांकि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है आईपीओ में, मुझे कभी भी आईपीओ मिलता नहीं है। तो 13,940 रुपये आपके ब्लॉक हो जाएंगे। और 34 शेयर का लॉट साइज़ है, 410 से 432 रुपये की प्राइस रेंज है। तो अगर इसमें लिस्टिंग गेन होता है तो ये ऊपर मिल सकता है आपको 500, 485, 490 पे भी। और अगर लिस्टिंग में लॉस होता है तो ये 400 के नीचे भी आपको मिल सकता है। तो ट्रांसलेट लाइटिंग आईपीओ एलिजिबल फॉर सेकंड अप्लाई रेगुलर एम्प्लॉय। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है मार्केट के बारे में और आपको नहीं पता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, तो सीधा सब्सक्रिप्शन रेट पे आ जाया करो। और सब्सक्रिप्शन रेट पे भी कब आया करो, आखिरी दिन आना बेहतर रहता है। जैसे आखिरी दिन इसका कल है, तो आप कल भी शाम को 3 बजे अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि
क्या चल रही है यहाँ पे सिचुएशन। तो आप देख सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 1.18x इस पे ओवर सब्सक्राइब कर लिया है। वन का मतलब होता है जितना इन लोगों को दिया गया उतना इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। जब उसके ऊपर जाता है तो उतना ज़्यादा गुना, और उससे नीचे रहता है तो अभी उतना रह गया है। जैसे 1.18x का मतलब है कि 1000 शेयर अलॉट किए थे इस कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, लेकिन 1000 की जगह 1018 शेयर्स के लिए बिडिंग आ गई है। इसका ये मतलब होता है 6.146 नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि 1000 शेयर दिए थे कंपनी ने नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, लेकिन 6114 ऑफर आ गए हैं खरीदारी के लिए। तो इतना गुना सब्सक्राइब हो गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा टोटल जो है 4.8x हो चुका है, यानी कि इसमें अच्छा लोगों का रुझान है। अभी तो एक दिन और बचा है, तो मुझे लग रहा है ये आराम से 9-10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, वो कि एक अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन रेट है। तो आई थिंक आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कंसीडरिंग द फैक्ट। तो एक तो लोगों का रुझान इसमें अच्छा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका रुझान देखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इनका रुझान अच्छा है। ग्रे मार्केट प्राइस में भी मैंने इसका प्राइस देखा है। चलिए एक बार आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। ग्रे मार्केट प्राइस देख लेते हैं। ट्रांसरेल लाइटनिंग, ट्रांसरेल लाइटिंग का ग्रे मार्केट प्राइस हम देखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो फिनोलॉजी में बेहतर दिखता होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रांसलेट लाइटिंग के बारे में मैं देख रहा हूँ, तो ये इनकी कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में इन्होंने दिखा रखा है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। देखिए, ग्रे मार्केट प्राइस एज ऑन 20 दिसंबर 2024 इज़ 145। अब 145 इसका ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए कंसिडरिंग द फैक्ट के सभी क्लास का इसके प्रति रुझान है। देखिए, अगर कोई ऐसा शेयर होता है, ऐसा आईपीओ होता है जिसमें किसी क्लास का रुझान ना हो, तो आप देखोगे कि उसका ग्रे मार्केट प्राइस भी कम होता है, प्लस उसका ये फिल भी नहीं हुए होते पूरे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो पूरा भी ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, अंडर सब्सक्राइब रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसरेल लाइटनिंग लिमिटेड में आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। और मैं भी शायद इसमें कल अप्लाई करूँगा, और मैं किस किस में अप्लाई करूँगा उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आई थिंक ट्रांसलेट लाइटिंग इज़ वन जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया था, ममता मशीनरी, इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, इसमें 14,030 रुपये की आपकी कैपिटल जो है ब्लॉक हो जाएगी। 61 शेयर्स इसमें आपको अलॉट हो रहे हैं, और लॉट साइज 61 का है। 230 से 243 के बीच की प्राइस रेंज रखी गई है शेयर की, और 179 करोड़ का ये इशू साइज़ है। अब आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है। देखिए, ये अच्छा है, मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी करी हुई है। अब देखिए 35.21x, यानी कि 35 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है। जो भी आईपीओ आपको ऐसा दिखे ना जो ओवर सब्सक्राइब हो रखा है, मान के चलिए कि वो ऊपर ही लिस्ट होता है जनरली। बहुत कम ही चांस होता है कि वो अंडर लिस्ट हो, अदरवाइज वो ओवर सब्सक्राइब होता है, उसकी लिस्टिंग भी ऊपर ही होती है। तो आप ममता मशीनरी पे तो आंख मूंद कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको मिलना भी चाहिए। आपको मिलना भी चाहिए। अगर आपको मिला ही नहीं, ममता मशीनरी का ग्रे मार्केट प्राइस भी देख लेते हैं। ममता मशीनरी, तो ममता मशीनरी पे अब हम आ गए हैं। तो अब इसका ग्रे मार्केट प्राइस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही हमें ग्रे मार्केट, आगे से मैं ध्यान रखूँगा दोस्तों, आज मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ।
इसका आईपीओ का, तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है कि ग्रे मार्केट प्राइस कहाँ पे दिख रहा है। हालांकि ग्रे मार्केट प्राइस ऑफ ममता मशीनरी ट्रेडिंग एट वोपिंग प्रीमियम ऑफ 107%। तो देखिए दोस्तों, 107% का ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है। तो अगेन ग्रे मार्केट प्राइस भी इस शेयर का बहुत अच्छा चल रहा है। ग्रे मार्केट प्राइस दोस्तों उन शेयर्स का होता है जनरली जो लिस्ट नहीं हुए हैं, तो उनका ग्रे मार्केट में एक प्राइस चलता रहता है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी ओवर सब्सक्राइब होने वाली है या अंडर सब्सक्राइब होने वाली है, और इसकी लिस्टिंग अच्छी होने वाली है, लिस्टिंग गेन आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो आई थिंक ममता मशीनरी इज़ वन आईपीओ जहां आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इस पे मैं काफ़ी देर से वीडियो बनाने से पहले भी इसको मैंने काफ़ी देखा है। तो आई थिंक आप इसको आपको अप्लाई करना चाहिए। हालांकि डिसीज़न आपका खुद का रहेगा, मैं इसमें कोई ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा, खाली मैं अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन करना ना करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो एक तो हो गया ट्रांसलेट लाइटिंग, हो गया ममता मशीनरी जिसमें आपको करना चाहिए, और आई थिंक एक हो गया, ये है डैम कैपिटल एडवाइज़र आईपीओ। इसमें आपको 53 शेयर मिलेंगे और 14,257 रुपये आपके ब्लॉक हो जाएंगे बैंक में जब तक अलॉटमेंट नहीं होती है, और 840 करोड़ का इशू साइज़ है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इसका सब्सक्रिप्शन रेट कैसा चल रहा है। ये मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा आईपीओ है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 6 गुना ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और ये एक इंडिकेशन है कि ये एक अच्छा आईपीओ है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर बात करें डैम कैपिटल एडवाइज़र्स, तो डैम कैपिटल एडवाइज़र का मैं इस वक्त ग्रे मार्केट प्राइस देखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आज मैं पहली बार आईपीओ का वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो मुझसे थोड़ा आ, गड़बड़ हुई कि मैंने पहले से आप लोगों के लिए ग्रे मार्केट प्राइस ढूंढ के नहीं रखा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ठीक है, गलतियों से इंसान सीखता है, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगा। सो ग्रे मार्केट प्राइस इज़ 161 पर शेयर, यानी कि बहुत अच्छा इसका भी ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों, और आपको इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक मेरे जो टॉप 3 पिक हैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो वो हैं आपके ममता मशीनरी, वन पे मैं रखूँगा ममता मशीनरी को, और उसके बाद ट्रांस रेल लाइटनिंग, तीसरे पे रखूँगा डैम कैपिटल एडवाइज़र को, कि आपको डैम कैपिटल एडवाइज़र भी करना चाहिए। और इसके बाद एक और मेरे को ठीक लगा था, सेनॉर्स फार्मास्यूटिकल। सेनॉर्स फार्मास्यूटिकल को भी देख लेते हैं दोस्तों, उसमें 38 शेयर आपको मिलेंगे और 14,136 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन रेट इसका भी देख लेते हैं। ये अभी 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन इसमें एक दिन फालतू है दोस्तों, ये 24 तारीख तक रहेगा ये वाला आईपीओ। तो आप देखेंगे कि 24 तारीख आते आते ये भी 8-10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों ममता मशीनरी को तो मैं टॉप पे रखूँगा, कि वो तो हॉट फेवरेट है, ओवर सब्सक्राइब होने ही वाला हो चुका है और ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी होगी। उसके बाद ट्रांसलेट लाइटनिंग को भी आप ले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं, प्लस डैम कैपिटल एडवाइज़र और सेनॉर्स फार्मास्यूटिकल्स। तो वन पे मैं रखूँगा ममता मशीनरी को, सेकंड पे मैं रखूँगा ट्रांसलेट लाइटनिंग को, डैम कैपिटल एडवाइज़र को थर्ड पे, और फोर्थ पे रखूँगा मैं सेनॉर्स फार्मास्यूटिकल को। इन 4 आईपीओ पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और अपनी समझबूझ से सोचकर इन आईपीओ पे अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।